आज ना इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बीच बीच में ना आवाज भी जा रही है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि क्या होता है अगर कोई ऐसे इंटरफियर करता है। किसी दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उसके बीच में इंटरफियर करके किसी की साइड लेता है तो क्या होता है ना। तो कल हमने देखा था जैसे भृगु मुनि थे, तो भृगु मुनि को जो सपोर्ट करने वाले भगत थे, उन दोनों को वीरभद्र ने उठाकर पटका था, उनकी आंखें निकाल दी थी और उनको काफी अच्छे से पनिश किया था, है ना। भृगु मुनि को उठाया और उनकी मूछें खींच दी। और फिर ये जो भगत था, भग को उठाया, वापस पटका, पहले थप्पड़ मारी, पटका, उठाया, वापस उसकी आंखें ऐसे ऐसे करके निकाली और उसको फिर नीचे गिरा के मार डाला। फिर ये वीरभद्र किसके पास गया? दक्ष के पास गया। अब दक्ष ने ऐसे दांत किए थे तो दक्ष को भी बहुत उसके सारे दांत गिरा दिए। और दक्ष को जो सपोर्ट करने वाला पूषा था, पूषा को भी उठाया, उसके भी दांत फोड़ दिए। तो कल हम देख रहे थे कि जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना कि किसकी साइड लेनी चाहिए किसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तो तब तक तो हमें कोई जज की पोजीशन दे नहीं रहा, तो अननेसेसरी लोगों को जज करने नहीं जाना है। नॉर्मली क्या होता है ना, ये बहुत 84 लाख योनियों से प्रॉब्लम होती आ रही है कि पीपल आर वेरी वेरी मच यूज टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर्स बिजनेस। तो महाराज कहते थे वी हैव ओनली वन बिजनेस and that is krishna consciousness, that's it. so mind your own business, अपना अपना बिजनेस करो, दूसरे का बिजनेस करने मत जाओ। तो दूसरे का जो भी चल रहा है ना, उसको उसका बिजनेस हैंडल करने दो, आप अपना बिजनेस हैंडल करो। और हम डिवोटीज का एक ही बिजनेस होता है कि टू सर्व कृष्णा। सनातन धर्म क्या करता है? सनातन धर्म का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान का सनातन धर्म का मतलब है कृष्णा कृष्णा की सेवा करना, हरि हरि कृष्ण हरि भगवान बोल। की। और जीवात्मा की भी यही कर्तव्य है, जीवेर स्वरूप हया कृष्ण नित्य दास। तो ओरिजिनल आइडेंटिटी भूलनी नहीं है, जैसे शिव जी नहीं भूले थे। लेकिन दक्ष के साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ ना, क्योंकि आपको पता है सो मैं एक छोटी सी कथा बताती हूँ यहाँ पे, दक्ष के साथ स्पेशली क्यों ऐसे हुआ था। दक्ष सिर्फ अपने आप को बॉडी नहीं समझता था, लेकिन वो हमेशा ग्लोरिफिकेशन का भूखा था।
तारीफ का भूखा था, उसको बार बार तारीफ चाहिए। लोग आए, हाँ जी करे, तारीफ करे, हाँ जी करे, तारीफ करे। देखो, इन इन अ ईयर 365 डेज होते या नहीं होते? लीप ईयर आया तो 366, लेकिन 365 डेज में से 364 डेज कोई आपकी तारीफ कर रहा है और एक दिन नहीं की, तो वो रिश्ता टूट जाता है। समझ आ रही है बात? तो तारीफ इतनी ज्यादा, कोई भी आपकी जो, जिसको कहते हैं हम ग्लोरिफिकेशन, गुणगान गाना, वो अपेक्षा रखना मतलब ही बहुत ज्यादा अपने पाव पे ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है। और जो खुद की तारीफ करता रहता है ना, तो वो सुसाइड के समान होता है, मतलब खुद ही आत्महत्या करने के समान होता है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन ने बाण मारा था और शिवजी भी वहां पे आए थे। जब अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए शिव जी की तपस्या कर रहे थे, शिव जी भी आए और अर्जुन ने भी एक शिकार किया था, शिव जी ने भी किया था। तो अर्जुन ने तब बोला था मैं ये हूं, मैं वो हूं, और थोड़ा डिबेट किया था शिव जी के साथ। अब जब उसको पता चला कि ये साक्षात सामने शिव जी है, क्योंकि वो तो फाइट करके प्रूव कर रहा था कि मुझे बहुत कुछ आता है, उसने पहचाना नहीं था शिव जी को। लेकिन जब उसने देखा कि मैं हरा नहीं पा रहा हूँ, तब उसको लगा कि हाँ, ये तो पक्का शिव जी है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे सारे शस्त्र सामने विफल जा रहे हैं। तो जब उसने आइडेंटिफाई किया, तो उसको इतना ज्यादा रिमोर्स हुआ, उसको इतना ज्यादा गिल्ट फील हुई, आत्मग्लानि फील हुई कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने शिव जी को ऑफेंड कर दिया, मैं शिव जी को नहीं पहचान पाया, मैं ऐसा वैसा। उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपका बहुत अपमान किया, मैं तो अपना देह त्याग दूंगा। मैंने सुसाइड मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं इस शरीर में रहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शरीर का ही अभिमान हो गया। ऐसे करके अर्जुन तैयार हो गया। अब शिवजी ने उसको समझाने की कोशिश की कि देखो, जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे मजा आया तुम्हारे साथ लड़ाई वड़ाई करके, जो भी है। तो अर्जुन, नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं अभी चीता में कूदी मार के अपनी जान दे देता हूँ। तो तब वहां पे कृष्ण भगवान प्रकट हुए, शिव जी ने कृष्णा को बुलाया। अब कृष्णा आए, तो शिव जी ने कहा देखो, ये तुम्हारा ये जो है अर्जुन, ये अपनी जान देना चाहता है। तो कृष्णा ने बोला ठीक है, देने दो। तो शिव जी वो शॉक्ड कि क्या बोल रहे हैं कृष्णा। कृष्णा बोले ठीक है, तुम लगाओ, यहाँ पे चिता जलाओ अपनी, यहाँ पे लकड़ी रखो, अग्नि दिलो और कूद जाओ उसमें। तो वहां पे अर्जुन भी सोचता है कि अच्छा, कृष्णा ने बोला है, अभी तो करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन सारी लकड़ी वकड़ी सारी ऑर्गेनाइज करता है और वहां पे अग्नि दे देता है, अग्नि ऐसे लगा देता है। और जब वो एंटर करने वाला होता है, तो फिर वहां पे कहते हैं कि अच्छा, एक ऑल्टरनेटिव है, एक काम करो, तुम अपनी बहुत तारीफ करो, तुम अपने ही गुणगान गाओ। क्योंकि जो आप इतना गुणगान करो, इतना गुणगान करो कि तुम्हें वो मृत्यु समान लगने लग जाए, क्योंकि खुद का ही गुणगान करना सुसाइड जैसे होता है। खुद का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बाकी के चार लोग करे तो ठीक है, लेकिन खुद का कभी नहीं करना चाहिए। तो उसको बोला कि देखो, तुम्हें अगर आत्मदहन ही करना है, अपनी बॉडी को जलाना है, तो तुम अपनी तारीफ करके भी जला सकते हो। तुम करो ना, अपनी तारीफ करो जितनी करना चाहते हो। ऐसे करके तब डेफिनेशन सेट हुई थी कि अब सुसाइड का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, अपनी तारीफ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि अपनी तारीफ करके किसी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती, किसी को अच्छा ही नहीं लगता। वो 1 मिनट के लिए तारीफ कर सकता है अपनी, 2 मिनट के लिए कर सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई भी अपनी तारीफ नहीं कर सकता। और जो करता है ना, उसको अंदर से बहुत खोखला फील होता है, ऐसे लगता है जैसे मैंने आत्मदहन कर लिया। तो सुसाइड इज खुद की तारीफ इज एन ऑल्टरनेटिव टू सुसाइड, जिसमें दोनों में सेम पेन होता है। ठीक है। अभी दक्ष जो था ना, वो अपने आप को अंदर से ही बड़ी अपनी तारीफ करता था, मैं ये हूं, मैं चीफ प्रोजेनिटर हूँ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो उसका तो मौत तभी लिखी गई थी, जब उसने खुद अपनी तारीफ करने लगा था ना, तभी उसकी मौत लिखी गई थी कि ये किसी दिन अपनी ही मुंह जबानी वो चला जाएगा, अपने ही मुंह की वजह से उसकी जान चली जाएगी। जो अपनी अपनी तारीफ करते हैं ना, उनका अपनी ही मुंह से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उनकी मृत्यु के लिए। तो बहुत अच्छा है कि ये है, कहते कि बकरी मैं करत है, तुरंत कटायो शीश। बकरी जब मैं करती है ना, तो उसका तुरंत शीश काटा जाता है। बकरी को काटते हैं ना लोग, उसका सर काट देते हैं। तो बकरी मैं करती है, उसलिए उसका सर काटा जाता है। लेकिन मैना 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 क्या बोलती है, मैं ना, नॉट मी, नॉट मी। तो मैना मैना करत ही मोल भयो 10-20।
मतलब आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है अगर मैं ना करते हो। तो जैसे ही देखो शिव जी के अंदर कितनी विनम्रता थी। शिव जी की कोई तारीफ करे, शिव जी कभी समझेंगे ही नहीं। शिव जी वो तारीफ ऐसे लेके कृष्ण भगवान की चरणों में अर्पण करेंगे और बोलेंगे सब भगवान की लीला है, सब भगवान ही कराते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान ही कराते हैं। तो एक्चुअल में ये सच है, भगवान ही कराते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये हो गया मैं ना। लेकिन जब हम बोलते हैं ना मैं ये मैं वो, तो बकरी मैं करत है तुरंत कटायो शीश, मैं ना करत ही मोल भयो 10-20। कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अलग है। कॉन्फिडेंस इज लाइक अर्जुन हैविंग दैट इनर दिस थिंग, विलिंगनेस टू सर्व कृष्णा कॉन्फिडेंटली, कि हाँ कृष्णा ने मुझे ऑर्डर किया है और मैं ये अच्छे से जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब सिर्फ मैं ही निभा सकता हूँ, कोई नहीं निभा सकता। अहंकार मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, इट्स ओनली मी, वो वाला अहंकार तो एक एक लेवल ऊपर चला जाता है। ऐसे नहीं करना होता कि हाँ मैं ये हूँ, ऐसे मतलब बिल्कुल नहीं करना होता। खुद ही तारीफ नहीं करनी है अपनी। मैं अपनी पढ़ाई खुद से कर सकती हूँ। मैं ऐसे अपने बारे में डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे हाँ, ये करोगे? आजकल चल रहा है कि टॉक वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ डायलॉग आप अच्छे से इम्प्रूव करो, ये आजकल चल रहा है क्योंकि लोग बहुत अपने बारे में बुरा भला बोलने लगे हैं। लेकिन जब आप भागवतम पढ़ते हो, आप भागवतम सुनते हो ना, तब आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी याद आती है ना। तब आप अपने आप को ये बोलते हो कि आई एम डूइंग दिस बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। Krishna willing, I will sing a song. Krishna willing, I'll play a guitar. Krishna willing, I'm going to do a good painting today. So it is all Krishna willing. Then we give all credits to Krishna. If somebody is praising you, then you say, oh, it is all because of Krishna. Krishna gave us intelligence. That's why we are able to do. If Krishna decided not to give, then how will I give? What will I do? Krishna ने fingers ही नहीं दिए होते, क्या पेंटिंग करते हम? कृष्ण ने फिंगर्स दिए, 10 फिंगर्स, कितनी बड़ी कृपा है। कितने सारे बच्चों को फिंगर्स ही नहीं होते। तो तब हम जो इंटरनली जब हम शरणागति चले जाते हैं कृष्ण को, तो अहंकार नहीं होता। और व्हेन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू हैव टू, जैसे अर्जुन गया था स्वर्ग में, अर्जुन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था ना अपने आप को। अर्जुन जब जाता था अश्वमेध यज्ञ के वक्त, घोड़ा जो भी रोकता था, तो अर्जुन जाके बताता था, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ, मैं प्रथा पुत्र हूँ, तो ऐसे करके कुंती पुत्र तो हूँ, हम खुद से ऐसे ऐसा करके। कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं इसका अंदर वो नहीं फीलिंग होनी चाहिए कि ओ आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, नो बडी इज लाइक मी, पॉसिबल ही नहीं है। अनलिमिटेड जीवात्माएं हैं, अनलिमिटेड जीवात्माओं में कृष्णा ने अपने अनलिमिटेड गुण थोड़े 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 क्वांटिटी में सबको दे रखे हैं। तो एक डांसर कैन नॉट बी कंपेयर टू अ सिंगर, सिंगर कैन नॉट बी कंपेयर टू एन पेंटर, एन एकेडमिक पर्सन, साइंस जिसका अच्छा है उसको मैथ वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का किसी के साथ compare नहीं है। So there is no point thinking that I am the best. तो मैं करत है, क्या क्या बोला था हमने? मैं करत है, मैं करत है बकरी मैं करत है, बकरी बकरी मैं करत है, मोल भयो 10-20। ठीक है, बकरी मैं करती करत है, बोलो बकरी मैं करत है, तुरंत बकरी कटायो में शी, करते हैं। तुरंत कटायो शीश, मैं ना करता करत है। ही, मोल भयो 10-20। मैं ना करत ही, मोल भयो दस मोल बीस भयो 10-20। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ये याद रखना हमेशा कि बकरी की तरह मैं नहीं करना है। कैसे? माता जी फिर से रिपीट कीजिए। बकरी मैं करत है, बकरी मैं करत है, तुरंत कटायो शीश, तुरंत कटाए मैं ना करत है, मैं ना मोल भयो 10-20। बोल भयो 10-20। 10 गुना 20 गुना वैल्यू बढ़ जाती है उस इंसान की, जब कहता है इंसान नहीं नहीं हम अगर है, हम कुछ नहीं करते। कोई तो म्यूट पे जाओ, आवाज आ रही है, निर्मित के यहाँ से आ रही है शायद। निर्मित म्यूट पे जाना, अपन ने निर्मित के यहाँ से। बेटा निर्मित म्यूट पे जाना, म्यूट नहीं हो रहे हो आप मुझसे।